हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज हम देखेंगे सोलर सेल का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और लगभग इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एप्लीकेशन, सब कुछ आज इस लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। और इसी के साथ में आज हमारा थ्योरेटिकल वर्जन सोलर सेल का फिनिश हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से डायरेक्टली बना हुआ है, बट मैं हम डायरेक्टली बने हुए पे नहीं जाएंगे, समझेंगे चीजें हो क्या रही है। देखिए, ये था हमारा बेसिकली सोलर सेल। अब तो वर्किंग पूरी याद हो गई होगी कि भाई फोटॉन्स आते हैं, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जनरेट करते हैं फोटॉन्स। जो आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस साइड में इलेक्ट्रॉन, इस साइड में होल्स, और ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और आपका वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो देखो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं सबसे पहले। तो यहां पर अभी हम कुछ भी यहां पर कनेक्ट नहीं करते हैं, ओपन सर्किट जैसा लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे आपके फोटॉन्स आते जाएंगे, यहां पर एक्यूमुलेशन बढ़ते जाएगा। एक्यूमुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इस साइड में एक्यूमुलेशन बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा। तो यहां पर आपका वोल्टेज धीरे 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 बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपकी लाइट आ रही है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ और होल्स इस तरफ एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते जाएंगे आपका यहाँ का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बढ़ते जाएगा, मतलब आपका वोल्टेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बट एक टाइम आएगा कि यहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, यहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। देखते हैं कैसे हो जाएगी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल डेंस हो गए, बहुत ज्यादा जगह ही नहीं मिल रही, भीड़ बहुत होगी। और इस साइड में जो हमारे होल्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जगह ही नहीं है, बिल्कुल डेंस हो गया मामला। और उसके बाद भी आप सनलाइट, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, और यहां से ये बोलेगा, समझना ध्यान से, जैसे जैसे आप एक एक्यूमुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, आपका वोल्टेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक पोजीशन आएगी वहां पर, समझना ध्यान से, वहां पर क्या होगा। अब ये जो जितने भी भीड़ वाले होल्स है, ये बोलेंगे इस होल्स को कि भाई साहब जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये आने का कोशिश करेगा। अब देखो, ये थोड़ा स्लोअर हो जाएगा ना, थोड़ा स्लोअर हो जाएगा, क्योंकि अब जगह उतनी ज्यादा दिख नहीं रही, पूरा डेंस हो जाएगा। और ये आपस में रिपेल भी करेंगे, लाइक चार्ज जैसे ना भाई, होल्स और होल्स। तो ये क्या बोलेंगे कि भाई आओ, वापस इसको रिपेल करते हुए इधर पहुंचा देगा, इस होल को वापस से रिपेल करते हुए इधर पहुंचा देगा। सिमिलरली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, बहुत भीड़ हुई, तो ये वापस से इस साइड में पहुंचा देगा, और ये वापस यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक लेवल रीच करने के बाद, एक्यूमुलेशन एक लेवल पे आने के बाद, उसके बाद आप चाहे लाइट बढ़ा रहे हो, बट आपका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। एक्यूमुलेशन उतना का उतना हो रहा है। जो भी नए इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर है, वापस रिपेल होके वापस डिप्लीशन लेयर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे हैं। तो आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज बढ़ते जाएगा उतना उतना, बट एक लेवल तक। क्या बोलोगे? एक लेवल तक, क्योंकि उसके बाद एक्यूमुलेशंस का क्या हो जाए, सेचुरेशन बोलते हैं एक तरीके का। क्या है? सेचुरेशन। तो यहां पर इस लेवल पे आके हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ये कौन सा है? मैक्सिमम वोल्टेज। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? मैक्सिमम वोल्टेज। और चूंकि ये अभी ओपन सर्किट है, इस वजह से ओसी बोल देते, ओसी, वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट इज अ मैक्सिमम। करंट अभी पास कर रहा है क्या? नहीं। तो करंट आपका जीरो है। देखो, करंट जीरो। इस एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, करंट जीरो है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि वोल्टेज किस तरीके से मैक्सिमम बनता है। अब बात करते करंट की। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर दो मेटेलिक स्ट्रिप से डायरेक्टली क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली अपन ने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, तो यहां पर बहुत तेजी से जो एक्यूमुलेशन था ना, ये बहुत तेजी से इधर जाएगा, और यहां पर कॉम्बिनेशन, इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे यहाँ। तो आप पाएंगे कि जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया था, एक्यूमुलेशन जो हो रहा था ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। एक्यूमुलेशन है ही नहीं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन है ही नहीं। अगर एक्यूमुलेशन नहीं हो, क्योंकि देखिए आप शॉर्ट सर्किट पाथ दे दिया आपने, तो यहां से ज्यादा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे होल से, और होल डिसअपियर हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो गए। तो इमीडिएटली सारे के सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलने लग, मतलब रिकॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन में चले गए,
और करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन ध्यान रहे, करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्मली हमारा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या होता है, P2N होता है, P2N होता है, बट यहां पर जो करंट का डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट में रहेगा, उसके अपोजिट में। तो हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये आपका निगेटिव करंट है, क्योंकि फॉरवर्ड अगर उसको एज्यूम किया तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव करंट या रिवर्स करंट, रिवर्स करंट बोल सकते हैं। ये हमारे हमने कौन सा साइन एज्यूम करा उसके ऊपर होता है। तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन P से N मानते हैं करंट का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में निगेटिव करंट को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। खैर वो अपना डिस्कशन अभी साइड में रखो। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन, थोड़ी देर बाद मतलब लगाते से ही सारे एक्यूमुलेशन चार्जेस हट जाएंगे, एक्यूमुलेशन हट गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो एक्यूमुलेटेड थे कॉर्नर्स पे वो हट गए, तो इसका मतलब वोल्टेज भी नहीं रहा। भाई वोल्टेज उसी की वजह से आ रहा था ना, वोल्टेज उसी की वजह से आ रहा था, कितना एक्यूमुलेशन है, कितने इकट्ठा हुए, अब ये इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं तो वोल्टेज तो क्या हो गया, गायब हो गया, यहां से वोल्टेज यहां पर गायब हो जाएगा, ये एक्यूमुलेशंस कुछ भी नहीं रहेगा, एक्यूमुलेशन कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारा का सारा पूरा बिखर जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, बिखर जाएगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज जीरो है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये शॉर्ट सर्किट करंट है। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी फोटॉन्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या करंट बढ़ते जाएगा, जी हाँ बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा आप फोटॉन्स डालते जाओगे उसी रेट से, जिस रेट से फोटॉन्स आते जाएंगे उसी रेट से आपका करंट भी ट्रेवल करता जाएगा, करंट भी ट्रेवल करता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है अब कुछ भी नहीं रहा, जीरो, कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं है, तो आपका जो वोल्टेज है, सॉरी वोल्टेज जीरो, यहाँ पे करंट आपका नेगेटिव में, तो यहाँ पर आपको करंट देखने को मिलेगा, और ये हमारा मैक्सिमम करंट, या हम ये बोल सकते हैं आईएससी करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। भाई जितना जब तक इस वायर की कैपेसिटी रहेगी, जब तक आप और लाइट डालते गए तो वायर की जितनी कैपेसिटी जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक खुद जल नहीं जाए, बट अपन ऐसा करेंगे नहीं, है ना। तो ये रहा शॉर्ट सर्किट, एक लिमिट हमने ले ली, ताकि भाई करंट किस बात पर डिपेंड करता है, आपके घर में करंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो वायर लगा रखे हैं वो कितने मोटे हैं, अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो वायर जल जाएंगे ना, ठीक है। तो कंडक्टर के साइज पे मैटर करता है कि करंट कितना ट्रेवल करेगा, है ना। तो एक लेवल ले लिया अपन ने कि चलो इसको आईएससी बोल दिया, ये भी इसका क्या है, मैक्सिमम है, ये भी क्या है इसका मैक्सिमम, इसको बोल दिया शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोल दिया इसको, शॉर्ट सर्किट। ये ओपन सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट था। चलो अब देखते हैं यहां पर अगर अपन ने रजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा। आपने जैसे ही यहां पर रजिस्टर लगा दिया R1, तो कुछ ना कुछ देखो, ये जो जिस रफ्तार से इमीडिएटली आ रहे थे अब थोड़े से स्लोअर हो जाएंगे, थोड़े से स्लोअर हो जाएंगे, स्लोअर हो जाएंगे, तो एक्यूमुलेशन जो था वो अचानक से डिसअपियर नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा। और इस यही तो कारण है आपका कि भाई रजिस्टर है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। तो इसका मतलब ये मान के चलते का रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा ही लिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ा सा वोल्टेज यहां पर रहेगा, करंट तो रहेगा बट थोड़ा सा वोल्टेज रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर मान लेते हैं यहां पे कुछ वोल्टेज है, और उसके बाद थोड़ा सा करंट जो मैक्सिमम था उससे कम रहेगा, उससे कम रहेगा, तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम रजिस्टर बढ़ाते जाएंगे, अगर हम रजिस्टर अब बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाते गए तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा, और करंट हमारा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेशंस आपके क्या, अब थोड़ी सी रफ्तार आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपोजिशन होगा। तो इसका मतलब है कि अब धीरे 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 ये हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट आपका कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन मैं ऐसी अटैच कर देता हूं, ठीक ना, समझना, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हटा देता हूं, समझाने के लिए बताया आपको। तो ये है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। अब आप पाएंगे कि सर यहां तो आपने कुछ और बना रखा है, इसको पलटा के बना दिया क्या, है ना, इसको पलटा के बना दिया क्या, हाँ, बिल्कुल इसको पलटा के अपन, क्योंकि कन्वेंशनल देखो करंट के डायरेक्शन हमारे ऊपर है, किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले रहे। ये वोल्टेज एक्सिस थी, देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम रहेगा, ये हमारा करंट मैक्सिमम, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे कर्व, इस कर्व को उल्टा देखो, ये उल्टा इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो आप देखोगे तो यही आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा मतलब क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई इसके बियॉन्ड, इस पॉइंट के बियॉन्ड इधर कैसे आ सकते हैं।
तो क्या निगेटिव वोल्टेज पॉसिबल है? नहीं, निगेटिव वोल्टेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव मान के और इसको निगेटिव मान के, तो हमारा जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे हो सकता है, निगेटिव वोल्टेज नहीं। करंट हमारा, क्योंकि जो कन्वेंशनल जो हमारा करंट डायरेक्शन P टू N होना चाहिए उसके उल्टा बह रहा है, इस वजह से करंट को निगेटिव में ले सकते हैं, बट वोल्टेज हमेशा क्या है, पॉजिटिव में रहेगा। अब इसको अगर मुझे इस इस पॉइंट से इधर ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लानी है, तो मुझे वोल्टेज को काय में लाना पड़ेगा, नेगेटिव में। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं इंटेंशनली यहाँ पर जो बैटरी है वो रिवर्स बायस कर दूं। बैटरी अगर मैं रिवर्स बायस कर दूं, तो करंट तो अभी भी क्या है, करंट तो सेम डायरेक्शन में होते जाएगा, करंट तो अभी भी हमारा क्या है, वही रहेगा, करंट अभी भी वही रहने वाला है, करंट वही होने वाला है, बस वोल्टेज आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो निगेटिव में वोल्टेज बढ़ते जाएगा, बट करंट अभी भी हमारा यहीं पे रहने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने इधर आगे बढ़ा दिया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये अपन ने आगे बढ़ा दिया। देखो करंट वही है, करंट अभी भी वही है, बस आपका क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है निगेटिव में, ठीक है। ये फोटो डायोड है, ये क्या है, फोटो डायोड, फोटो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स वही खत्म हो गया था ना, ये पिंक पे ही खत्म हो गया था, मैं थोड़ी एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। मान लो अपन चाहते हैं कि इससे ऊपर अगर जाए तो क्या होगा, तो हमारा फॉरवर्ड में क्या लगा दे, बैटरी, तो फॉरवर्ड में अपन क्या लगा दे, बैटरी, तो यहाँ पर सप्लाई लगा दी अपन ने फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में लगा दी, तो फॉरवर्ड में लगा दी तो अपना करंट बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा, हाँ, करंट बढ़ता जाएगा। जस्ट पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस है ना, तो यहाँ पर ये हमारा इस साइड बढ़ते जाएगा। इसको मैं उठा के थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, तो अपना इधर करंट अपना बढ़ते जाएगा, ठीक है। आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पीएन जंक्शन डायोड अपन कैसे बनाते, देखो ऐसे बनाते और रिवर्स में इस तरीके से, फिर तो वो तो यहाँ पे एवलांचे और ब्रेकडाउन वगैरह होके फिर ऐसे हो जाता है, बट उसको अपन नहीं करें तो ये इस तरीके से आता है। तो देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये 0.7 पे अपना क्या हो जाता है, कट इन वोल्टेज हो जाता है, ये है ना यहाँ पे, और ये इस तरीके से फिर यहाँ एवलांचे होता है और फिर नीचे आता है। तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, सप्लाई हटा दो, सप्लाई हटा के अपन लाइट से गए, लाइट से अपन जाएंगे, है ना, ये तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो अगर हमारा जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो ये वाला जो कर्व है ये ऐसे शिफ्ट होते 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 ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बट चूंकि ये हमारा ये वाला जो ब्लू कलर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ रही है, सप्लाई की वजह से आ रही है, बट हम सोलर सेल खुद वो पीएन जंक्शन एज अ सेल है, एज अ बैटरी वर्क कर रहा है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ यही मान्य होगा। ये तो अपन ने समझने के लिए फोटो डायोड का इधर की साइड में बढ़ा दिया है। तो सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया, जस्ट रिलेट करने के लिए कि वही पीएन जंक्शन डायोड या बैटरी हटा दी, फोटोन्स की एनर्जी आ रही है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी फोटोन्स की, तो ये नीचे नीचे शिफ्ट होते जाएगा, कम होती जाएगी इंटेंसिटी, कम करंट, ज्यादा इंटेंसिटी का तो ज्यादा करंट ऐसे शिफ्ट होते जाएगा, ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे तो वोल्टेज भी उतना ज्यादा होते जाएगा, है ना। तो सिंपल पीएन जंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैंने रिलेट कराया सोलर सेल से, क्लियर है। तो बस इसीलिए ये आपका मैंने निगेटिव में बनाया था, अदरवाइज फिर इसको अपन पॉजिटिव में इस तरीके से बना दे तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिल सकता। वही है, ये हमारा करंट का एक्सिस है, ये देखो मैक्सिमम आईएससी करंट है, ये पॉइंट कौन सा हमारा आईएससी मैक्सिमम, ठीक है, और ये वोल्टेज अपना कौन सा है वीएससी। और सोलर सेल में आपको पता है कि भाई 0.5 हम मान के चलते, 0.5 से लगा 0.6 के बीच में ही हमारा सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है। एससी नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब करंट जीरो है तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में ही ये पूरा का पूरा हमारा कर्व ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। खेल कलर में नहीं बना रहा हूँ, चलो अपना कलर ये है तो मैं कलर इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर हमें देखेंगे एक पॉइंट आता है एमपीपी, मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट में, क्योंकि पावर क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो हमें वोल्टेज और करंट दोनों को कुछ इस तरीके से लेना है कि वो अपनी बेस्ट वैल्यू दे, बेस्ट वैल्यू दे। तो अपन देखो वोल्टेज बहुत वहां तक भी नहीं जाते, बिल्कुल सैचुरेशन तक भी नहीं जाएंगे, और करंट को बिल्कुल शॉर्ट सर्किट तक भी नहीं ले जाएंगे, तो हल्का सा जो आईएससी उससे नीचे, और थोड़ा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उससे थोड़ा सा कम, और कुछ इस तरीके से जाके यहां पर हमें ये हमारा एमपीपी वाला वोल्टेज कुछ यहाँ पे, ये करंट और कुछ यहाँ पे वोल्टेज
बिल्कुल ऑलमोस्ट 0.5 के अप्रोक्सीमेटली, और इस पॉइंट को अपन बोल देंगे एमपीपी, मैक्सिमम पावर पॉइंट, कि भाई इतना वोल्टेज और इतना करंट अगर ये बनाएगा तो सबसे ज्यादा पावर हमें देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा पावर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये पावर का कर्व इन्होंने बना दिया इस तरीके से। खैर हमारा पॉइंट ऊपर पहुंच गया, हमने इस तरीके से बना दिया। क्लियर है? ठीक है, पॉइंट ऊपर चले गए, ये हमारा बना लेना, कोई इशू नहीं है। समझ में आया? तो हमें एक ऐसा वोल्टेज जो बिल्कुल जो ओपन सर्किट वोल्टेज उससे हल्का सा कम, शॉर्ट सर्किट है उससे भी कम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वहां पर हमें मिल रहा है मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो जो भी हमारे सोलर पैनल वगैरह होंगे तो एमपीपी रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम पैनल से ज्यादा पावर लेने की कोशिश करेंगे, और यही हमारा एम भी रहेगा। समझ में आया पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको पता है कि अगर मुझे देखो 1 वोल्ट अगर अपन देखें यहां पर, ये हमारा एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे 0.5 का। अगर मुझे वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है, वोल्टेज रेटिंग अगर मुझे इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में बहुत सारे सेल लगाते जाऊंगा, बहुत सारे सेल लगाते जाऊंगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। मुझे करंट रेटिंग बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे सेल पैरेलल में लगाते जाऊंगा, ताकि जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उतना ज्यादा अपना करंट। ठीक है, और मुझे अगर दोनों ही रेटिंग बढ़ानी, पावर वोल्टेज की और करंट की, तो कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने सीख ही लिया है कि इन छोटी छोटी चीजों को ना बताना पड़े। ठीक है, चलिए, तो कॉम्बिनेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखें टाइप्स ऑफ सोलर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, ये एक तरीके का जो आपका जो शीट है, आपने सोलर पैनल देखा होगा ब्लू कलर का, जनरली ब्लू कलर का देखते हैं। तो एक होता है ब्लैक कलर का, ये महंगा आता है थोड़ा, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगता है ब्लैक कलर का, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जहां पर फंडिंग वगैरह अच्छी है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, 18 से 22% के बीच में मोनोक्रिस्टलिन की सिलिकॉन की इफिशियंसी होती है, हाईएस्ट इफिशियंसी बट एक्सपेंसिव है, इसलिए जहां गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जहां फंडिंग है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं, वहां ये लगाते। बट हम हमारे घरों पे क्या लगाते हैं भाई, ये वाला लगाते हैं ब्लू कलर का। ये क्या होता है, ब्लू कलर का। इनको आप गूगल में टाइप करेंगे तो इमेज देखने को मिल जाएगा। 15 से 17% होता है, मॉडरेट एफिशिएंसी और चीपर है ना। उसके बाद एक होता है थीन फिल्म, थीन बिल्कुल देखो एमोर्फस, जिसको हम बोलते हैं थीन फिल्म सिलिकॉन, बिल्कुल एकदम पन्नी जैसा होता है, बिल्कुल एकदम थीन शीट होती है। इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, इसको प्रैक्टिकली हम यूज ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इफिशियंसी भी कम है, फ्लेक्सिबल और चीप है ये, है ना, बहुत ज्यादा सस्ता है। बट ये जो छोटे छोटे टॉयज वगैरह में आते हैं, इसमें फिन जो आपकी जो थीन प्लेन है ना, ये जो थीन फिल्म है, ये लगा देते हैं छोटे छोटे टॉयज वगैरह में। अदरवाइज इसका बहुत बेहतर बड़ा एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं। मेनली ऊपर के दो मोनोक्रिस्टलिन और पॉली क्रिस्टलिन ही यूज करते हैं। एक ब्लू कलर का होता है और ये मोनो वाला क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ध्यान रखना, एक ब्लू एक ब्लैक आपको देखने को मिल जाएंगे पैनल का कलर, क्योंकि ब्लैक कलर भाई ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना सनलाइट, है ना, ज्यादा कम से कम रिफ्लेक्शन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, सारे सारे पढ़ लो। रिन्यूएबल एंड वर्चुअली इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें जब तक सन है जब तक एनर्जी है। नो फ्यूल कॉस्ट, वेरी लो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पॉल्यूशन फ्री, नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, है ना, नो मूविंग पार्ट, सो ऑपरेशन इज साइलेंट एंड हाईली रिलायबल, सब अच्छी अच्छी बातें। लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ, टिपिकल 25 साल, और मॉड्यूलर इन नेचर, कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज सिंपली बाय एडिंग, भाई कैपेसिटी बढ़ानी है तो सेल ऐड कर दो, है ना, सारी चीज। आइडियल फॉर रिमोट और ऑफ ग्रिड लोकेशन, जहां पे भाई बिजली विभाग नहीं जा सकता, वहां पर भी आप इससे ले सकते हो आपको ऑफ ग्रिड। रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, कोई लॉस अब ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो ट्रांसमिशन लॉसेस भी नहीं हो रहे। बट डिसएडवांटेज क्या है भाई, हाई इनिशियल इंस्टॉलमेंट, भाई थोड़ा महंगा आता है ना। रिलेटिवली लो कन्वर्जन इफिशियंसी, कमर्शियल सेल्स अबाउट, देखो इफिशियंसी काफी कम है ना, जो हमारे कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन और इनकी देखे तो उसके कंपैरिजन में एफिशिएंसी कम है। पावर जनरेशन डिपेंड्स ऑन सनलाइट, डिपेंड कर रहा है, नाइट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, रिड्यूस इन क्लाउडी और रेनी सीजन में भी नहीं मिल रहा है। रिक्वायर्ड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर सनलाइट, सिग्निफिकेंट पावर आउटपुट, बहुत बड़ा एरिया चाहिए भाई, है ना। नीड्स बैटरी स्टोरेज फॉर कंटिन्यूस सप्लाई के लिए भाई स्टोरेज भी चाहिए, हालांकि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में समझाऊंगा आगे चल के। विच एड्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, एफिशिएंसी डिक्रीजेस सेल टेम्परेचर इंक्रीज, बट टेम्परेचर सेल के अगर इंक्रीज करें इंटरनल टेम्परेचर तो वहां पर एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन इज एनर्जी इंटेंसिव एंड कॉस्टली, भाई वो तो सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डस्ट एंड देखो डस्ट वगैरह जमा हो गई तो उसका आउटपुट, उसका रेगुलेशन, मतलब वो मेंटेनेंस भी है उस पे, और सरफेस पे एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी डस्ट वगैरह रहेगा तो। ठीक है, चलो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग एंड सोलर होम लाइटिंग, सोलर वाटर हीटिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर सप्लाई, सब पढ़ते जाओ बढ़िया बढ़िया से। सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल्स,
स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेस, है ना, ग्रिड कनेक्शन, लार्ज स्केल लार्ज पावर प्लांट, ट्रैफिक सिग्नल्स, रेलवे सिग्नलिंग, बैटरी चार्जिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड रिमोट रिपीटिंग स्टेशन। बहुत एप्लीकेशंस लिख दी हम लोगों ने ढूंढ ढांड के, ठीक है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो ये पूरा खत्म हो जाता है, ये एमसीक्यू है, ये सारे के सारे एमसीक्यू देखो, थोड़े दर्शन करा देता हूँ, बाकी अपन बढ़िया तरीके से करेंगे इन एमसीक्यू को, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा सोलर पढ़ डाला है। सोलर सेल के बारे में सब चीजें, वर्किंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन टाइप्स, कॉम्बिनेशन, सब पढ़ लिया है हम लोगों ने। आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। अब अगली क्लास में एमसीक्यू लगा लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लग जाएगा तो आपके सारी थ्योरी एक बार और रिवाइज हो जाएगी। तो अब वर्किंग तो क्लियर होगी, वर्किंग तो अब नींद में भी कोई पूछ ले सोलर सेल का वर्किंग क्या है तो आप इमीडिएटली बता सकते हो। तो थोड़ा फील के साथ में पढ़ा रहा हूं, और सेशन को शेयर करना, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत अच्छा लेके आ रहा हूं ताकि आप वन टाइम पढ़ें, सब चीजें दिमाग में आपके साथ में चले जाए, ठीक है। पीपीटी में चाहता तो डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ा सकता था, बट मैंने सोचा कि डायरेक्ट पीपीटी से मजा नहीं आएगा, कुछ कुछ जहां चीजें समझाने वाली वो समझानी पड़ेगी तभी मजा आएगा, डायरेक्टली लाइन रीड कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।